नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फिल्म रिव्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का मेरा फिल्म रिव्यू है स्वदेश, जिसके निर्देशक है आशुतोष, निर्माता रानी आशुतोष गोवारीकर, पटकथा है आशुतोष, अनु मेहता, मुख्य कलाकार है शाहरुख खान, गायत्री जोशी, किशोरी बल्लाल, राजेश विवेक, दयाशंकर पांडे, नवनीत भंडारी। संगीत है ए आर रहमान का। रिलीज वर्ष है 2004। स्वदेश एक एनआरआई नासा वैज्ञानिक मोहन भार्गव की यात्रा है, जो शहरी जीवन और ग्लोबलाइजेशन की चमक दमक से निकलकर भारत की ग्रामीण वास्तविकताओं से सीधे जुड़ते हैं। यह फिल्म शिक्षा, बिजली, कास्ट और अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य भाव पर गहराई से विचार करती है और दर्शकों को प्रश्न करने का मजबूर करती है। हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम उसे निभा रहे हैं या नहीं। कहानी का सारांश ऐसा है, वाशिंगटन डीसी में नासा के ग्लोबल प्रेसिपिटेशन प्रोजेक्ट पर कार्यरत मोहन भार्गव एक दिन अपने माता पिता के निधन के बाद खुद को खोता महसूस करता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बचपन की नर्स कावेरी अम्मा वृद्धाश्रम में है, तो वह भारत लौटने की यात्रा पर निकलता है। भारत पहुंचकर मोहन को पता चलता है कि अम्मा अब उत्तर प्रदेश के यह एक गांव चारणपुर में रहती है, जहां मोहन बचपन में उनकी और अपनी प्रिय मित्र गीता की देखरेख में बड़ा हुआ था। कोई उपलब्ध सुविधाएं न होने के चलते वह कावेरी अम्मा को अमेरिका ले जाने की योजना बनाते हैं। वह गांव में एक आरवी में आगमन करता है। शुरुआती झटका उसे अब होता है जब गांव की जीवन शैली टूटे ट्रांसफॉर्मर्स, कुएं की सफाई और बिजली की कमी का सामना करता है। लेकिन धीरे धीरे वह गांव के लोगों से जुड़ता है और खुद उनके लिए कुछ करना शुरू कर देता है। गर्भावस्था विकास का क्रांतिकारी क्षण अब आता है जब मोहन नदी के बहाव से विद्युत जनरेट बनाकर गांव को रोशनी देता है। जाति भेदभाव को जाहिर करता है कि जब निचली जाति के लोग बाहरी बैठकर मूवी रात देखते हैं और मोहन अपनी कविता गीत ये तारा वो तारा के साथ उन्हें एकता की प्रेरणा देता है। क्लाइमैक्स में मोहन को अपनी मातृभूमि के प्रति नैतिक जिम्मेदारी समझ आती है और वह वापसी अमेरिका नागरिकता में इनकार कर गांव सहित पूरे भारत के विकास में जुड़ना चाहता है। मुख्य पात्रों की विशेषता के बारे में बात करेंगे तो मोहन भार्गव शाहरुख खान है। शाहरुख खान ने नासा वैज्ञानिक के रूप में उच्च तकनीकी के बीच भारतीय भावनाओं को अद्भुत संतुलन के निभाया, शांत, संवेदनशील पर अभूतपूर्व नैतिक दृढ़ता के साथ। कॉमिक शुरुआत से लेकर आखिरी निर्णय तक उसका सफर अत्यंत प्रभावशाली है। कावेरी अम्मा मोहन का बचपन और आत्मीयता की अंतर्दृष्टि है। उनका सादगी भरा अभिनय दिल को छू जाता है और वे पूरे भारत का नैतिक केंद्र बन जाती है। गीता गांव की शिक्षिका है, तर्क परक, मजबूत और समर्पित है। वे मोहन को गांव से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामवासी इन सामान्य किरदारों ने गांव के विविध आयाम, दयालुता, संदेह, रस्सी, विद्रोह दिखाया है। फिल्म के मुख्य विषय है आत्मनिर्भरता। न केवल गांव में बिजली बल्कि मानसिक रूप से आत्मनिर्भरता बनने का संदेश है। जाति और सामाजिक भेदभाव है। फिल्म इंगित करती है कि बहुत से सामाजिक विभाजनों की जड़ें कितनी गहरी है और हमें उन्हें तोड़ना होगा। विज्ञान और संस्कृति का संगम है। विदेश विज्ञानों के साथ भारतीय अधिकांश समस्याओं का समाधान दिखाई देती है। नाम मात्र का राष्ट्रवाद नहीं, चिंतनशील राष्ट्रीयता है। यह उत्साह नहीं, प्रतिबद्धता की राष्ट्रभक्ति है। फिल्म चुपचाप प्रभावशाली राष्ट्रवाद की मिसाल बन जाती है। एनआरआई को पुनर्पाषित करना यह सिर्फ विदेश वापसी की कहानी नहीं, बल्कि दोपहर परिवर्तन, देशभक्ति की वापसी की कहानी है। प्रेरणात्मक क्षण के बारे में बात करेंगे तो पानी का पहला घूंट। ट्रेन स्टेशन पर पानी भी पीकर मोहन को भारतीय समस्याओं का सच्चाई एहसास होती है। गांव की बिजली, नदी के पावर से गांव को रोशन करना एक दृश्यमय और विचारोत्तेजक क्षण है। ये तेरा वो तारा गीत संगीत भारतीय सांस्कृतिक बाधाओं को पार करके एकता का गीत गर्भित करता है, खासकर जाति विभाजित की दृश्यावली में। अंतिम मोहन का निर्णय है
गैर देशभक्ति नहीं, नई परिभाषा में देशभक्ति घर लौटकर निर्णय लेता है। तकनीकी पक्ष के बारे में बात करेंगे तो निर्देशन गैर मामूली न ही नाटकीय सरलता है। जिन सवालों को छोड़ने में चुप्पी जरूरी थी उन्होंने चुप्पी नहीं बजाई। संगीत है ए.आर. रहमान जी का, गीत अब भी राष्ट्रीय चेतना जगाते हैं। ये जो देश है तेरा, पल पल है भारी। अमेरिकी मैसिकी और गांव की वास्तविक संगीत के बीच संतुलन है। छायांकन के बारे में बात करेंगे तो नासा की क्लीन रूम से गांव की मिट्टी तक सहज ट्रांजिशन प्राकृतिक दृश्यों का प्रभावित संचारण है। सांस्कृतिक लेखन संवाद के.पी. सक्सेना के लेखन गांव बाजार समझारी की समृद्ध पर कहीं ढीली नहीं। पुरस्कार और बॉक्स ऑफिस में शुरुआत गंभीर लेकिन समय के साथ कल्ट क्लासिक बना। फिल्म फेयर में 2005 मिला था। बेस्ट अभिनेता शाहरुख खान, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर रहमान के लिए मिल गया था। समीक्षा के बारे में बात करेंगे तो सकारात्मक पक्ष में नासा विज्ञान और गांव की मिट्टी में भावनात्मक मेल है। शाहरुख खान की मूक गंभीर और ईमानदार अभिनय है। असरदार देशभक्ति जो बोलती नहीं सोचने की प्रेरणा देती है। जाति भेदभाव पर अपरिहार्य दावा है। नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे तो गति कुछ हिस्से में धीमी है। कुछ आलोचनाओं के अनुसार संवाद वाक्य व्यवस्था या टेलीविजन जैसे यथार्थ आधारित लेकिन क्षणिक दृश्य कमजोर है। सामाजिक प्रभाव ऐसा है, स्वदेशी विकास, ग्राम उद्धार और समावेशी राष्ट्रीयता पर बहस तेज हुई। गांवों में हीरोज बनने की प्रेरणा, जातिवादी शिक्षा, सरकारी प्रेरणा में के साथ सुधार हेतु थिंक लोकल एक्ट लोकल का पाठ है। पुनः प्रसारण के दौर में स्वदेश ने नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर नई लोकप्रियता हासिल की। निष्कर्ष में बता सकते हैं कि स्वदेश किसी देशभक्ति टीयर की तरह नहीं बल्कि समझदार, संवेदनशील और संवर्धक प्रतिबद्धता की कहानी है। यह फिल्म आपको प्रेरित नहीं बस से वाला की परिवर्तन के लिए जागृत करती है। देश प्रेम की असली परिभाषा दिल से नहीं हाथ से करनी होती है। यही स्वदेश का संदेश है। प्रस्तुत फिल्म रिव्यू का सॉफ्ट कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, कृपया देख लीजिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को लाभदायक हो और छात्रगण अच्छे से पढ़ के परीक्षा में अच्छे अंक लाए। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।